लखनपुर गांव की सुबह बाकी दुनिया से थोड़ी अलग होती थी। यहाँ अलार्म नहीं, बल्कि गायों के रंभाने और दूर मंदिर से आती नमो नम की गूंज से आंखें खुलती थीं। हवा में नमी थी, क्योंकि पास ही से गंडक नदी बहती थी। भोला अपने बिस्तर पर करवट बदल रहा था। उसके कमरे की छत से छूती हुई मिट्टी की हल्की गंध उसे बता रही थी कि कल रात फिर से बारिश हुई है। उसने अपनी फटी हुई बनियान पहनी और बाहर आंगन में आया। सामने उसकी माँ पार्वती काकी टूटी हुई कुर्सी पर बैठी चूल्हे की राख साफ कर रही थी। माई, आज फिर कमर में दर्द है क्या? रहने दो, मैं कर लेता हूँ। अरे जा रे, तू अभी जवान हुआ है। मैंने इस चूल्हे की राख में अपनी आधी जिंदगी गुजारी है। तू जाकर हाथ मुंह धो, चाय बन गई है। भोला पास के हैंडपंप पर गया। खटखट की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। ठंडा पानी जब चेहरे पर लगा तो उसकी नींद उड़ी। वह वापस आकर माँ के पास जमीन पर बैठ गया। माई, रात भर सोचता रहा, घर की छत इस बार बरसात नहीं झेल पाएगी। बहन की शादी की बात भी चल रही है। कब तक इस आधे अधूरे घर में रहेंगे हम? बेटा, तेरे बाबूजी स्वर्गीय महादेव हमेशा कहते थे कि वक्त जब खराब हो तो इंसान को अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने इस गरीबी में भी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उनके पास एक ही हुनर था, स्वाद, और वही उन्होंने तुझे विरासत में दिया है। हुनर तो है माई, पर हाट बाजार में बैठना इतना आसान नहीं है। वहां लाला मोहन लाल जैसे लोग हैं जो किसी गरीब को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। बेटा, आग जब जलती है तो लकड़ियां नहीं पूछती कि कौन जला रहा है। मटन की हांडी जब चूल्हे पर चढ़ती है तो उसकी खुशबू जात पात और अमीरी गरीबी नहीं देखती। तू बस अपना हाथ साफ रख और नीयत साफ। सूरज थोड़ा ऊपर आया तो भोला अपना पुराना झोला और साइकिल लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार के चौराहे पर ही जग्गू कसाई दत्तोस का अड्डा था। वहां बड़े बड़े हुक पर ताजा मटन टंगा हुआ था। आ गया लखनपुर का शहजादा। बोल भोला, आज क्या इरादा है? आज तो मटन का दाम चढ़ गया है। शहर से बड़े बाबू लोग आ रहे हैं। राम राम जग्गू चाचा, दाम मत बढ़ाइए, हम जैसे गरीबों का चूल्हा बुझ जाएगा। आज आधा किलो सीने वाला और थोड़ा सा नली दे दीजिए। भोला, पिछला हिसाब देखा है? 1400 रुपये बाकी हैं तेरे ऊपर। मेरा धंधा क्या समाज सेवा के लिए है? लाला मोहन लाल की केटरिंग वाले आए थे सुबह। पूरा बकरा उठा ले जाते, पर मैंने तेरे लिए ये हिस्सा बचाकर रखा। चाचा, आप जानते हैं माँ की दवा में पैसे लग गए। आज शाम को ठेला लगेगा, रात को हांडी खाली होते ही आपके 500 रुपये लेकर आऊंगा। बस आज भर की बात है। यही बात तू पिछले मंगलवार को भी बोला था। देख भोला, महादेव का बेटा है तू, इसलिए लिहाज करता हूं, वरना बाजार में किसी का उधार नहीं चलता। ले जा, पर याद रखना, अगर कल पैसे नहीं आए तो अपनी हांडी में पानी उबाल लेना, मटन नहीं मिलेगा। भोला ने चुपचाप झोला लिया। उसकी आंखों में थोड़ी शर्म थी और थोड़ा गुस्सा, लेकिन वह जानता था कि गरीबी में गुस्सा पालना महंगा पड़ता है। बाजार में ही सुखिया की चाट की दुकान थी। सुखिया गांव का सबसे बड़ा चुगलखोर और जलनखोर आदमी था। उसके पास घसीटा से बैठा चाय पी रहा था। देख रहे हो घसीटा, ये भोला का बच्चा फिर से मटन ले जा रहा है। इसका ठेला क्या चल गया, लोग मेरी चाट भूल गए। भाई, इसकी हांडी में कुछ तो है। कल परसों शहर वाली मैडम आई थी कैमरा लेकर, सिर्फ इसी का फोटो खींच रही थी। कह रही थी कि ऐसा स्वाद तो पटना के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। स्वाद तो मैं इसका बिगाड़ूंगा। लाला मोहन लाल जी से मेरी बात हुई है। वो कह रहे थे कि अगर भोला का धंधा बंद हो जाए तो वो मुझे शहर वाली मंडी में स्टॉल दिलवा देंगे। पर करोगे क्या? लोग तो इसके मटन के दीवाने हैं। दीवाने हैं तो उन्हें बीमार कर देंगे। एक बार किसी का पेट खराब हुआ या किसी ने शिकायत कर दी तो पुलिस इसका ठेला जब्त कर लेगी। फिर देखते हैं ये कैसे मटन बेचता है। दोपहर ढल चुकी थी। भोला अपने आंगन में लगे सिलबट्टे पर मसाला पीस रहा था।
पसीना उसकी माथे से टपककर जमीन पर गिर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ पत्थर पर था। बाबूजी कहते थे, मसाला कूटो मत, उसे जगाओ। धनिया को तब तक पीसो जब तक वो अपनी सुगंध न छोड़ दे। तभी उसकी छोटी बहन गुड़िया स्कूल से वापस आई। भैया, आज फिर मटन? मेरी फीस का क्या हुआ? मास्टर साहब कह रहे थे कि अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो नाम काट देंगे। गुड़िया, तू चिंता मत कर, आज का मटन कुछ अलग बनेगा। देख रही है ये मसाला? इसमें मैंने थोड़ा सा वो गड़वा मसाला मिलाया है जो बाबूजी ने छिपा कर रखा था। आज की कमाई से तेरी पूरी फीस भर दूंगा। भैया, आप बहुत मेहनत करते हो। काश बाबूजी होते। बाबूजी यहीं हैं पगली, इस हांडी में, इस धुएं में। तू जाकर माई को पानी पिला, मैं ठेला तैयार करता हूं। शाम के 7 बज रहे थे। लखनपुर की गली में मटन की खुशबू ऐसे फैल गई जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। भोला ने अपना ठेला गली के मोड़ पर लगा दिया था। वहां सबसे पहले हरी बाबू आए, जो डाकखाने में काम करते थे। अरे भोला बेटा, आज तो हवा ही बता रही है कि हांडी में कुछ विशेष है। जल्दी से एक प्लेट लगा, और हाँ, रस्सा थोड़ा गाढ़ा रखना। आइए हरी बाबू, आपके लिए तो एकदम खास प्लेट निकलेगी। ये लीजिए, गर्मा गर्म। हरी बाबू ने पहला निवाला मुंह में रखा। उनकी आंखें बंद हो गईं। वाह, ये मटन नहीं है भोला, ये तो जादू है। मांस ऐसे गल गया है जैसे मलाई हो। मसालों का जो तीखापन गले में उतर रहा है, आहा, कलेजा ठंडा कर दिया तूने। तभी वहां कॉलेज के 4 लड़के अपनी बाइक से रुके। ओ भाई, यही है वो वायरल मटन वाला। भाई, एक प्लेट में 2 नली देना और मिर्च थोड़ी दबा के डालना। बाबूजी, मिर्च तो स्वाद के लिए होती है, सजा के लिए नहीं। मैं अपने हिसाब से डालता हूँ, अगर कम लगे तो ऊपर से ले लीजिएगा। अरे यार, इसकी टशन तो देखो। ठीक है भाई, खिला दे जो खिलाना है। जब लड़कों ने खाना शुरू किया तो वे अपनी बाइक भूल गए। बस सड़प सड़प की आवाजें आ रही थीं। रात के 9 बज रहे थे। मटन लगभग खत्म होने वाला था। तभी एक काली गाड़ी गली के बाहर रुकी। उसमें से एक गंभीर चेहरा वाला आदमी उतरा, विक्रम सिंह। वह चुपचाप ठेले के पास आया और एक बेंच पर बैठ गया। एक प्लेट मटन मिलेगा? साहब, मटन तो खत्म हो गया है। बस थोड़ा सा रस्सा और एक छोटा टुकड़ा बचा है, वो मैं अपने घर ले जाने वाला था। वही दे दो, पैसे पूरे दूंगा। भोला ने अपनी थाली का खाना विक्रम को दे दिया। विक्रम ने धीरे धीरे खाना शुरू किया। वह हर निवाले को ऐसे छक रहा था जैसे कोई हीरा परख रहा हो। मसाले खुद पीसते हो? जी साहब, पत्थर पर। मशीन का पिसा हुआ मसाला स्वाद मार देता है। आंच लकड़ी की है या कोयले की? बबूल की लकड़ी है साहब। इसकी आंच में एक अलग मिठास होती है। भोला नाम है ना तुम्हारा? मैं पटना से आया हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं बड़े बड़े होटलों को मसाले और रेसिपी सप्लाई करता हूँ। क्या तुम अपनी ये रेसिपी मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी बहन की शादी और ये घर सब चुटकियों में बन जाएगा। भोला एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों के सामने गुड़िया की फीस, माँ की बीमारी और टपकती छत सब नाचने लगे। साहब, ये रेसिपी मेरी नहीं है, ये मेरे खानदान की इज्जत है। क्या आप अपनी इज्जत बेचेंगे? सोच लो भोला, इज्जत से पेट नहीं भरता। पेट तो आधा किलो रोटी से भी भर जाता है साहब, पर जो चैन की नींद इस ठेले के बाद आती है वो शायद आपके नोटों पर नहीं आएगी। लखनपुर के दूसरे छोर पर लाला मोहन लाल की 2 मंजिला हवेली थी। हवेली के बाहर खद्दी, सफेद स्कॉर्पियो और बरामदे में जलता हुआ भारी भरकम झूमर लाला के रसूख की गवाही देता था। लाला मोहन लाल, जो पूरे जिले में केटरिंग का सबसे बड़ा ठेका लेते थे, आज अपने सोफे पर बेचैन बैठे थे। उनके हाथ में पीतल का हुक्का था, जिसकी गुद्दाहट सन्नाटे को और भारी बना रही थी। तभी सुखिया दबे पांव अंदर आया। राम राम लाला जी, बहुत गहरी सोच में डूबे हैं। सोच गहरी नहीं है सुखिया, चिंता गहरी है। सुना है उस महादेव के छोकरे ने हाट में मेला लगा रखा है। शहर से गाड़ियां आ रही हैं उसका मटन चखने। मेरा इतना बद्धा धंधा और एक अदना सा ठेला मुझे टक्कर दे रहा है। वही तो बताने आया हूँ लाला जी। कल पटना से कोई बड्ढा साहब आया था, सफेद गाढ़ी, कांच छड़े हुए। सुना है भोला को शहर बुला रहा था। अगर वो शहर चला गया और उसका नाम और बढ़ गया तो लखनपुर में आपकी कैटरिंग कौन पूछेगा? लोग कहेंगे
लाला का खाना तो बस पेट भरता है, स्वाद तो भोला के हाथ में है। चुप कर। स्वाद स्वाद क्या लगा रखा है? स्वाद कोई आसमानी चीज नहीं है। वही प्याज, वही गोश्त, वही तेल। आखिर वो डालता क्या है? वही तो राज है लाला। उसके पास उसके बाप का कोई पुराना गरहवा मसाला है। वो मसाला वो किसी को देखने नहीं देता। हांडी में डालने से पहले वो कपड़ा डीढ़े में लपेटकर उसे छिपा लेता है। मसाला है ना? ठीक है, मसाला हम भी बनाएंगे और उससे बेहतर बनाएंगे, पर पहले उस लड़के का मनोबल तोड़ना होगा। सुखिया, एक काम कर, कल हाट में जब वो मटन चढ़ाए तो तू वहां कुछ ऐसा कर कि लोग उसकी हांडी की तरफ थूकें। खाने की बात तो दूर। समझ गया लाला जी, बस आप मेरा हाथ थामे रहिए, फिर देखिए उस भोला को कैसे मिट्टी चटाता हूँ। अगली सुबह भोला जल्दी उठ गया था। चूल्हे की आग अभी शांत थी, पर उसके मन में कल रात वाले विक्रम सिंह की बातें घूम रही थीं। 20 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम कि उसके 7 पुश्त ने एक साथ नहीं देखी थी। पार्वती काकी दाल बीन रही थी। उन्होंने भोला का उतरा हुआ चेहरा देख लिया। क्या बात है भोला, कल रात से कुछ खोया खोया है। उस शहर वाले बाबू ने क्या बोल दिया ऐसा? माई, वो साहब कह रहे थे कि मेरी रेसिपी खरीद लेंगे, बदले में इतना पैसा देंगे कि गुड़िया की शादी बड़े घर में होगी, तेरा इलाज बड़े अस्पताल में होगा और ये खपरेल की छत हटकर पक्का लेंटर पर जाएगा। पार्वती काकी ने काम रोक दिया। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से भोला की तरफ देखा। पैसे तो बहुत हैं बेटा, पर एक बात बता, जब तू अपनी ये रेसिपी बेच देगा तो क्या फिर इस आंगन में वैसी ही खुशबू आएगी? क्या तू फिर उसी हक से हांडी पर हाथ रख पाएगा? यही तो सोच रहा हूँ माई, पर गरीबी भी तो पीछा नहीं छोड़ती। देखो ना, जग्गू चाचा का उद्धार बढ़ता जा रहा है, गुड़िया की फीस रुक गई है। क्या स्वाद से पेट भर जाएगा? बेटा, स्वाद सिर्फ जीभ का नहीं होता। ये जो तू मटन बनाता है, इसमें तेरे बाबूजी के हाथ की लकीरें छिपी हैं। ये स्वाद एक विरासत है। विरासत बेची नहीं जाती, सहेजी जाती है। पैसा आज है, कल खत्म हो जाएगा, पर अगर तूने अपना हुनर बेच दिया तो तू खाली हो जाएगा। फिर तू भोला नहीं, बस एक मशीन बन जाएगा। भोला चुप हो गया। उसने अपनी माँ के पैरों की फटी बिवाइयों को देखा और फिर उस पुरानी हांडी को जिसे उसके पिता ने सालों तक इस्तेमाल किया था। उसने एक लंबी सांस ली और खडधा ताजा हो गया। ठीक कहा माई, हुनर नहीं बिकेगा। आज हाट में मटन और भी दिल लगाकर बनाऊंगा। हाट का दिन था, चारों तरफ शोर था। सब्जी वाले चिल्ला रहे थे, चूरियों की खनक थी और बच्चों की किलकारियां। भोला ने अपनी जगह साफ की और ईंटों का चूल्हा बनाया। भोला ने पीतल की हांडी चढ़ाई। तभी वहां जग्गू कसाई आया, हाथ में ताजा मटन का थैला लिए। ये ले भोला, आज का माल एकदम मक्खन जैसा है, पर याद रख, आज शाम को हिसाब बराबर होना चाहिए। लाला मोहन लाल के आदमी चक्कर लगा रहे हैं। मुझसे कह रहे थे कि तुझे उधार न दूं। चाचा, आप भरोसा रखिए, आज मटन में वो बात है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अभी मटन पक ही रहा था कि वहां सुखिया अपने 2 साथियों के साथ आ धमका। अरे भाई, क्या महक है। पर भोला भाई, ये सुना है कि तुम शहर जा रहे हो, अब लखनपुर वालों को ये मटन नहीं मिलेगा क्या? कौन कहता है? सुखिया भाई, मेरा ठिकाना यही है। आइए बैठिए, अभी आधा घंटा लगेगा। सुखिया ने एक तरफ बैठकर इशारा किया। उसका एक साथी, जिसका नाम धनी था, धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब में एक छोटी सी शीशी छिपाई हुई थी, जिसमें सड़ा हुआ तेल और कुछ केमिकल मिला था। जैसे ही भोला मसालों की पोटली निकालने के लिए पीछे मुड़ा, धनी ने हांडी की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक आवाज आई, सावधान, हाथ पीछे हटा लो। सब चौंक गए। ये आवाज हरी बाबू की थी, जो पीछे से आ रहे थे। मैंने देखा धनी, तू हांडी में कुछ डालने की कोशिश कर रहा था। क्या है तेरी जेब में? कुछ नहीं बाबूजी, मैं तो बस देख रहा था कि मटन गला है या नहीं। हाथ दिखा अपना। भीड़ जमा हो गई। भोला ने झपट्टा मारकर धनी की जेब से वो शीशी निकाल ली। जैसे ही ढक्कन खुला, एक गंदी बदबू चारों तरफ फैल गई। अरे, ये तो सड़ा हुआ मांस का अर्क है। ये डाल देता तो पूरा मटन जहर बन जाता।
भोला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सुखिया की कॉलर पकड़ ली। सुखिया भाई, जलन अपनी जगह है, पर किसी के खाने में जहर मिलाना ये लखनपुर की तहजीब नहीं है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है भोला। ये धनी अपनी मर्जी से कर रहा होगा। झूठ मत बोलो, तुम लाला मोहन लाल के पालतू कुत्ते हो, सब जानते हैं। जाओ और लाला से कह देना मटन आज से पकता है, साजिशों से नहीं। अगर आज के बाद मेरे ठेले के पास दिखे तो ये ग्रासा जग्गू चाचा का है और हाथ मेरा होगा।